नमस्कार आप सभी को। आज 19 मई 2020 को भाजपा के द्वारा किसान मोर्चा का जो गठन किया गया उसमें 27 पद आवंटित किए गए। अध्यक्ष चुने गए श्री सरोज रंजन पटेल। आप देख सकते हैं जो पदों की जो सूची है उसमें मुझे जैसा सूचना मिला है कि 3 या 4 जो है वो अपने समाज से हैं और यहाँ ही है जहाँ पे हमारा कुछ प्रतिनिधित्व मिला। नहीं तो जो स्थिति है, महिला मोर्चा की बात की जाए, चाहे युवा मोर्चा की बात की जाए, चाहे मेन विंग की बात की जाए, अब टोटल देख सकते हैं कि मेरे पास जो है 23-24 टेम्पलेट जो भी है, जो सारा पद का है जो जारी किया गया है, वो सूची मेरे हाथों में है और मैं पढ़ रहा हूँ उन चीज़ों को। तो किसान मोर्चा में भी जो आपके पास, और मुख्य पद में तो मान लीजिए 3 पद किसान मोर्चा में दिया गया। जो मुख्य पद है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो गया, मंत्री हो गया, तो मुख्य रूप से यही पद है। और कोषाध्यक्ष, और कहीं कहीं जहां संवैधानिक दर्जा है कहीं नहीं भी है। तो स्थिति यह है कि आपकी पूर्ण उपेक्षा तो यहां हो ही रही है। हमारा प्रतिनिधित्व उस अनुसार नहीं है जिस अनुसार आप समर्थन देते हैं। महिला मोर्चा की बात की जाए तो श्रीमती वीना यादव जी जो है उपाध्यक्ष हैं और लाजवंती झा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ पे भी आपको जो है 31 पद, जिसमें धर्मशिला शर्मा जी को कार्यक्रम प्रभारी कोई संवैधानिक पद नहीं है और उसका कोई खास महत्व नहीं है। फिर उसके बाद आप अगर बात करेंगे युवा मोर्चा की, तो युवा मोर्चा में भी जाएंगे तो युवा मोर्चा में अध्यक्ष हैं दुर्गेश कुमार सिंह। यह भी पद आपके पास टॉप में, तो कहीं कोई पद आपके पास आ ही नहीं रहा है उसमें। उसके बाद आप जाइए तो संगठन मंत्री में एक लड़का हमारा है और उसके अलावा कोई महत्वपूर्ण पद आपके पास नहीं है। जितने भी पद आवंटित किए गए हैं 5 टेम्पलेट करीब इसके हैं। और आप जानते ही हैं कि जब मुख्य विंग की भी गठन हुई थी भाजपा की, तो उसमें भी हमारी भारी उपेक्षा हुई थी, वहां पे भी हमें कुछ नहीं मिला था। ऐसे कैसे चलेगा ये मुझे आप ही समझा दीजिए। जिस प्रदेश अध्यक्ष जी संजय जायसवाल थे, प्रदेश उपाध्यक्ष जी में राधा मोहन शर्मा जी जो वर्तमान में एमएलसी हैं, उन्हें शामिल किया गया था। बाकी जो भी प्रमुख पद हैं, और भी कुछ पद मिले थे, 1-2 शायद, लेकिन मुख्य रूप से आपका जो है सांगठनिक रूप से देखा जाए 23 या 24 टेम्पलेट हैं। करीब हमको लगता है कि 100 से ऊपर पद का लिस्ट होगा मेरे पास, जो युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान प्रकोष्ठ और मेन विंग मिला के होगा। उसमें आपका प्रतिनिधित्व कितना है आप खुद ही समझ लीजिएगा। और मुख्य रूप से जो सांगठनिक पद होता है, जो उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, बाकी तो फिर जो है वो कोई खास सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो ये इस चीज को मैं रखना चाह रहा था आप सबों के बीच में कि आप चिंतन कीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। आपका जो फ्यूचर में प्रतिनिधित्व निकलेगा वो संगठन में कार्य के आधार पर निकलेगा। तो संगठन में कार्य करने का आपको कोई मौका ही नहीं मिलेगा तो आपका प्रतिनिधित्व कहां से निकलेगा। तो भविष्य के लिए तो रास्ता मुझे बंद होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि समाज के जो परंपरागत नेता हैं, जिनके अंदर कुछ करने की शक्ति है, डॉक्टर सीपी ठाकुर साहब, अब उनके जो है पुत्र को भाजपा राज्यसभा भेजी और उसके बाद मुझे लगता है कि इसमें कोई रुचि उनकी नहीं रह गई है, या फिर ना दीपक जी की शायद रुचि, मतलब जो भी है जो उनकी रुचि नहीं रह गई है। फिर उसके बाद आपके जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू, मुझे लगता है जैसा सूचना है कि उन्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप किसी और पौधा को रोपेंगे ही नहीं तो बड़ा कब होगा और फलीभूत कब होगा। तो इसलिए समाज को भी सोचने की जरूरत है कि लगभग भाजपा जैसी बड़ी पार्टी से आपके बिहार में, जहां पे की जनसंख्या है, आप किसी पार्टी को अगर वो समर्थन देते हैं तो वो भाजपा है, और वहां से आपका लगभग सफाया बिहार भाजपा से। ये स्थिति आपकी आज की बनी हुई है। और इसमें भी एक संगठन मंत्री जी भी हैं जो हैं यूपी से हैं, नागेंद्र जी, बहुत दिन से संगठन में जुड़े हुए हैं। उनकी भी सुनता हूं कि कुछ कहीं ना कहीं एक नकारात्मक भूमिका रही है। ये संघ से ये पोस्ट आता है भाजपा के संगठन के अंदर, और ये स्थिति आपकी है। आप विचार कीजिए। और मैं आपको यह भी चेता देना चाहता हूं, ये चेतावनी मैं एक प्रकार से दे रहा हूं कि कल के तारीख में सिंधुआरी और कहीं भी कोई घटना होता है, या समाज के विपत्ति काल में या समाज के नॉर्मल काल में भी,
किसी काम के लिए या फिर कोई प्रशासनिक मदद या आर्थिक मदद या सरकारी मदद तभी आपको मिलेगा जब आपके प्रतिनिधि कहीं ना कहीं पोजीशन में होंगे। सिंधुआरी में भी आप कहीं ना कहीं थे, इसलिए आपको मदद मिला। तो अगर ये स्थिति रहेगी तो भविष्य कितना सुनहरा है आपका, आप खुद स्वयं विचार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और गहन चिंतन की जरूरत है, इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के बीच सर्कुलेट कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।